नमस्कार, कैमरामैन साथी दीपक साहू के साथ मैं अनंत शर्मा बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम विरासत में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज विरासत कार्यक्रम में हम महाभारत काल से जुड़ी कई चीज़ों को देखेंगे, जहां महाभारत काल की कई चिन्ह भी मौजूद है। माता खल्लारी मंदिर के दर्शन करेंगे जो रायपुर से 70 किलोमीटर दूर लगभग मौजूद है। माता खल्लारी के दर्शन करने के लिए आइए हमारे साथ चलते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बंसल न्यूज़ की टीम खल्लारी मंदिर पहुंच चुकी है और आप देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वही प्राचीन मंदिर है जिसमें कई कहानियां महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। आज बंसल न्यूज़ की टीम विरासत कार्यक्रम में पूरी दर्शन जो है खल्लारी मंदिर की आपको कराएगी। आइए मेरे साथ चलते हैं। ऊंची पहाड़ी पर स्थित है माता खल्लारी का मंदिर। माता खल्लारी की कई कथाएं यहाँ प्रचलित हैं। मां खल्लारी भक्तों के लिए अपने प्रतिरूप में पहाड़ी के नीचे भी विराजी हैं। मां खल्लारी मंदिर के पूर्व में मां राउर का मंदिर है। मान्यता है कि मां खल्लारी के दर्शन के लिए पहले लोग पहाड़ों पर नहीं जा पाते थे, जिसके कारण माता खल्लारी ने अपना त्रिशूल मंदिर के ऊपर से पूर्व की ओर जमीन पर फेंका और उस स्थान पर मां खल्लारी के प्रतिरूप राउर की स्थापना की गई। कहा जाता है कि मां खल्लारी के दर्शन से पहले लोगों को मां राउर के दर्शन करना जरूरी होता है। मां राउर के दर्शन के बिना मां खल्लारी का दर्शन अधूरा माना जाता है। माता खल्लारी मंदिर के दर्शन के लिए जब दर्शनार्थी पहुंचते हैं, जब भक्त पहुंचते हैं, तो देखिए पूर्व की ओर एक और मंदिर आपको नजर आएगा। ये जो कैमरे के सामने आपको मंदिर नजर आ रहा है वो माता राउर का मंदिर है, जिसे छोटी कल्लारी भी कहा जाता है। ये भव्य मंदिर अभी फिर से नया निर्माण कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसकी भव्यता साफ तौर पर आपको नजर आ रही होगी। जिस तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण में आपको विशेष जो आकृतियां नजर आ रही हैं वो काफ़ी मनोहक है। और जिस तरीके से देखिए कहा यह भी जाता है कि इसकी भी कई प्राचीन कथाएं हैं, माता राउर हैं। और देखिए किस तरीके से चुनरी ओढ़कर माता का पूरा श्रृंगार जो है यहाँ पर कराया गया है। क्या कहानी है माता राउर की? जी, ये कई लोग क्या श्रद्धालु लोग जो आते थे ऊपर नहीं चढ़ पाते थे और ऊपर माता जी के चढ़ने का व्यवस्थित रास्ता नहीं था, सुगम था। तो माता जी है जो है ऊपर वाली स्वयं एक नीचे त्रिशूल फेंकी, जहाँ नीचे मंदिर हो, लोगों के दर्शन में सहजता हो, ऐसा करके तब से यहाँ नीचे मंदिर माता जी का निर्माण हुआ है। किस तरीके से फिर जीर्णोद्धार इस मंदिर का किया जा रहा है और पहले किस तरीके से मंदिर हुआ करती थी और इस बार जब नया जीर्णोद्धार हो रहा है तो इसमें क्या नया बनता नजर आ रहा है? जी, इसमें उड़ीसा कारीगर द्वारा जगन्नाथ मंदिर की शैली में ये उड़ीसा कारीगर द्वारा निर्माण होने जा रहा है। पहला जब दर्शन खल्लारी मंदिर में कोई भक्त पहुंचता है तो राउर माता का करता है और हमने भी मंदिर दर्शन में पहले राउर माता के दर्शन किए हैं और अब हम खल्लारी माता के दर्शन करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ने वाले हैं। बंसल न्यूज की टीम मां राउर के दर्शन के बाद मां खल्लारी के दर्शन के लिए आगे बढ़ी। मां ऊंचे भीमखोज पहाड़ पर स्थित है। मां के दर्शन करने के लिए भक्तों को 800 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई कर मां तक पहुंचना होता है। इसके अलावा रोपवे की भी सुविधा भक्तों के लिए उपलब्ध कराई गई है। बंसल न्यूज की टीम ने सीढ़ियों के रास्ते से होते हुए मां के दर्शन के लिए सफर की शुरुआत की। ऊपर चढ़ते ही 60वीं सीढ़ी के बाद प्राचीन शनिदेव और पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन होते हैं। खल्लारी माता के दर्शन के लिए जब हम ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तब कई और छोटे मंदिर हमें नजर आ रहे हैं और ये मंदिर भी अपनी कहानियां समेटे हुए हमें नजर आते हैं। देखिए प्राचीन शनिदेव का मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ते नजर आएंगे तो 60वीं सीढ़ी के बाद ये मंदिर आपको नजर आ जाएगा और देखिए
भव्य तरीके से जो पूरी मंदिर आपको शनिदेव की नज़र आ रही है। ऐसे ही कई मंदिर जो हैं इस पूरे पर्वत पर आपको नज़र आ जाएंगे। खल्लारी माता के इस जब पर्वत पर आप पहुंचेंगे, भीम खोज पर्वत जिसे कहते हैं, यहाँ पर कई अनेकों मंदिर हमें नज़र आते हैं। यहाँ भी पुजारी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इसका इतिहास है, कितनी प्राचीन ये प्रतिमाएँ हैं जिसे सहेज कर आज यहाँ पर लोग रखे हुए हैं और इनका पूजा जो है किया जाता है। हम इनसे बातचीत करेंगे। कितनी पुरानी मंदिर है ये शनिदेव की मंदिर? ये शनिदेव के मंदिर करीब 2000 लगभग आसपास का है। यहाँ भी जो भी दर्शनार्थी आते हैं पहले शनिदेव का की पूजा करते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं ना, जिसकी इच्छा होता है ना वो हर दर्शन करते हो जाते हैं। हाँ, अगर आगे हम देख रहे थे पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है। बिल्कुल, देखिए आगे की तस्वीर भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से देखिए संकट मोचन हनुमान भी आपको नज़र आएंगे। जैसे ही आप सीढ़ियों में चढ़ते जाएंगे तो हर देवी देवता यहाँ पर आपको नज़र आते हुए नज़र आएंगे। हर किसी की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। देखिए आप पंचमुखी हनुमान जी की ये तस्वीर देख रहे हैं और इसी के दर्शन के बाद माता खल्लारी के दर्शन के लिए दर्शनार्थी ऊपर की ओर चढ़ते हुए नज़र आते हैं। 253वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही मां खल्लारी तक पहुंचने का पुराना मार्ग मिलता है। वहीं 426वीं सीढ़ी पर मां खल्लारी की छोटी गुफा मौजूद है, जहां भक्त मां के प्रतिरूप का दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे वैसे ही आपको 253वीं सीढ़ी मिलेगी। आप देखिए 253वीं सीढ़ी आपको नज़र आ रही है खल्लारी माता के दर्शन के लिए जाने के लिए, लेकिन उसके ठीक समीप एक पुराना रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा। ये वो पुराना मार्ग है। जब लोग खल्लारी माता मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते थे तो इस मार्ग का उपयोग करते थे। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूँगा। ये पुराना मार्ग है और ये नया मार्ग है। कब से ये बनाया गया है? बहुत दिन के बने, फिर मैं नहीं जाए को ना, बहुत तेज ने अटके सटके जाते, एकदम अचानक ही है। क्या काफ़ी खतरा है क्या इस सीढ़ी में? हाँ, धरे कैसे कुछ नहीं है, पानी वानी ये नहीं है। अब ये बात सब सीधा है। अच्छा, ये 800 सीढ़ी है, जो नई सीढ़ी बनाई गई है वो 800 है। ये पुरानी सीढ़ी कितनी है, कुछ अंदाजा है आपको? 600 हो ही बेटा। अच्छा, 200 कम है। हाँ, 200 कम है। बिल्कुल, देखिए इस सीढ़ी से अगर आप पुरानी सीढ़ी से माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो आपको 600 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप नए रास्ते से जाते हैं तो 800 सीढ़ी आपको ऊपर चढ़नी होगी। ये खड़ी चढ़ाई है और जिस तरीके से देखिए जब आप दर्शन के लिए पहुंचते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं तो सीढ़ियाँ दिमाग में या मन में नहीं आती हैं, क्योंकि सिर्फ मन में माता रानी के दर्शन का भाव होता है। मेरे दाहिने ओर एक गुफा हमें नज़र आती है। आप इस गुफा के दर्शन भी हम अपने दर्शकों को कराएंगे। और देखिए ये गुफा माता खल्लारी का ये गुफा आपको नज़र आ रहा होगा। एक बड़ी सी चट्टान नज़र आ रही होगी और उसके अंदर में माता खल्लारी का जो प्रतिरूप है वो स्थापित किया गया है। और जितने भी भक्त आते हैं तो जैसे ही सीढ़ी के माध्यम से वो ऊपर चढ़ते हैं तो इस गुफा के दर्शन करते हैं और उसके बाद वो अपनी पूरी यात्रा पूरी करते हुए नजर आते हैं। 700 से अधिक सीढ़ियों को पार करते हुए बंसल न्यूज की टीम जब ऊपर पहुंची तब बड़े चट्टानों के बीच मां खल्लारी के दर्शन बाहर से भव्य रूप में दिखाई देने लगते हैं। 700 से अधिक सीढ़ियों को हमने पार कर लिया है और देखिए वो तस्वीर अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, जिसे हम दिखाने के लिए माता खल्लारी के दर्शन करने के लिए जब पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं 750 सीढ़ियों से अधिक रास्ते को हम पार कर चुके हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं और ये भव्य मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। ये मंदिर प्रांगण आपको नज़र आ रहा होगा और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं यही माता खल्लारी का मंदिर है, जिसे पूरे प्रदेश से और देश से लोग देखने के लिए पहुंचते हैं। आप नंबर देख सकते हैं, सीढ़ियों में अंकित है और जिस तरीके से 800 सीढ़ी है और ये अंतिम सीढ़ियां जो है अब वो हम चढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें में और दिखाना चाहूँगा। एक बड़े से पत्थर के सहारे ये मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं कैसे प्राकृतिक चीज़ों के बीच पूरी प्रकृति के में समाहित ये मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। और आप देखिए ये भव्य मंदिर आप देख सकते हैं, सफ़ेद कलर पर ये जो पूरा मंदिर के पुताई आपको नज़र आ रहा होगा और जिस तरीके से बहुत ही प्राचीन मंदिर इसे माना जाता है, जिसके दर्शन आज हम अपने बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम विरासत पर करने जा रहे हैं। 800 सीढ़ियों को पार करने के बाद
अब बंसल न्यूज की टीम पहाड़ के ऊपर पहुंची। मंदिर के ऊपर से पूर्व की ओर छोटी पहाड़ी में विशालकाय भीम की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि मां खल्लारी के मंदिर से लोगों को साफ दिखाई देती है। इसके साथ ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही चोटी से दिखाई देता है प्रकृति का मनोरम दृश्य, जहां श्रद्धा और प्रकृति का संगम एक साथ नजर आता है। मां खल्लारी मंदिर के पुजारी अरुण तिवारी बताते हैं कि इस गांव में खल्लारी माता का निवास था, जहां माता कन्या का रूप धारण करके खल्लारी में लगने वाले हाट बाजार में आती थी। इसी दौरान मेले में आया एक बंजारा माता के रूप पर मोहित हो गया और उनका पीछा करते हुए पहाड़ी पर पहुंच गया, जिससे माता बुरी तरह से क्रोधित हो गईं और उन्होंने बंजारे को श्राप देकर उसे पत्थर में परिवर्तित कर दिया और खुद भी वहां विराजमान हो गई। 1414वीं शताब्दी में ऐसी कथा है कि यहाँ पास महासमुंद के पास ग्राम बेमचा है, वहाँ से माता जी यहाँ ना बजा रहा करते थे, ऐसा उल्लेख है। और माता जी जब बजा रहा करते थे, एक उनके रूप लावण्य को देख कर एक यहाँ के बंजारा जो थे वो षोडशी के रूप धारण करके आती थी मैया, उनको देख करके इधर ऊपर आए और पीछा करते करते वो बंजारा भी आए। माता जी का जो स्वरूप देखेंगे आप, हल्का सा ऐसे उत्तर के मुख में ऐसे चलती हुई ऐसे नजर आएंगे आपको, है ना। तो माता जी उस बंजारा को श्राप दिए, पाषाणोक्त हो गए, वो पत्थर में परिणित हो गया और माता जी जब से फिर इसी जगह पे विराजमान हो गए। अब स्वयं से ये कनिष्ठिका उंगली दिखाई साक्षात दिया करती थी। फिर उस समय आदिवासियों का ये छत्तीसगढ़ रतनपुर की राजधानी थी, उनकी कुछ शाखा रायपुर, और रायपुर से फिर यहाँ उनके जो कुछ वंश थे रहते थे आदिवासियों का, राजा कलचुरी वंश था ना, तो उनके जो राजा यहाँ पे फिर प्रजा के रहते थे। हरिब्रह्मदेव, जो माता जी हरिब्रह्मदेव को स्वप्न में दर्शन दिए और यहाँ की अपनी जो शक्ति को बताएं, फिर प्रातः समय उन्होंने अपने प्रजाओं को बताएं और बताने के बाद फिर यहाँ पे धूप होती है, वो लौ ले करके सभी अपने प्रजाजन को ले करके आए और माता जी का दर्शन यशोगान करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति उनका आना प्रारंभ हुआ। फिर माता जी की ऐसी अद्भुत कृपा हुआ कि दूर दूर से फिर लोगों में वो माता जी के लिए भक्ति और भाव उत्पन्न हुई मन में। जैसे ही धीरे धीरे इस जगह को और भी प्रसिद्धि थी, माता जी के जो स्वरूप है वो आज जो हम देख रहे हैं वो अभी स्वयं से अपने से विराजमान हुई है इस जगह पर। कोई विशेष माता रानी के लिए गीत आप गाना चाहें या कोई मंत्र उच्चार आप करना चाहें, क्योंकि जिस तरीके से देखिए अगहन गुरुवार ये जो चलता नज़र आ रहा है। माता जी का विशेष तो यहाँ सप्तशती है जो इस जगह पर हाँ है, और मंत्र है जो नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, ये लक्ष्मी जी का है। और सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये माता जी का मंत्र है। और उनका स्तोत्र है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चा बानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने स्तुति कथा, परम जाने माता त्वदनुसरणम क्लेशहरणम। ये माता जी का स्तोत्र है, वो प्रसन्नता के लिए भगवती में। मंदिर के बाहर मां का प्राकट्य स्थल मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ मां की एक उंगली गिरी थी। इस जगह को भी पूजा जाता है। भक्त मां के दर्शन के बाद प्राकट्य स्थल के दर्शन करते हैं। गर्भगृह से बाहर निकल रहा हूँ। इस मंदिर के बाहर भी कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको मैं प्राकट्य स्थल का दर्शन कराना चाहूँगा। इसकी भी एक अपनी विशेषता है और माता खल्लारी की उंगली जो है वो यहाँ पर गिरी हुई थी। इस पे ये कहानी भी मान्यताओं पे मानी जाती है। इनसे इस पूरी कहानी को भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। किस तरीके की इस प्राकट्य स्थल की कहानी है? सबसे पहले जब माता जी यहाँ इस जगह पे व्याप्त हुए जब, तो अपना जो कनिष्ठिका उंगली है उसी स्वरूप को लेकर के इस जगह पे विराजमान हुई। और जब यहाँ के राजाओं को स्वप्न में आया तो वो आदिवासियों का जब शासनकाल था, लोगों में उतनी ज्ञान नहीं थी, अज्ञानता का था, और अपने दर्शन के लिए जब राजाओं का ये द्वारा माता जी की शक्ति जब प्राप्त हुआ तो प्रसन्न होकर के अपना स्वरूप जो है
अंदर जो दर्शन किए उस जगह पर अपने षोडशी कन्या का रूप धारण करके विराजमान हुई, जो आज दर्शन करते हैं। और यहाँ पे इस जगह पे माता जी का उंगली दिखाई दिया करती थी साक्षात। मां खल्लारी के मंदिर दर्शन के बाद अब संकरी चट्टानों के बीच से होते हुए बंसल न्यूज की टीम मां दंतेश्वरी की गुफा पहुंची। कहा जाता है कि मां दंतेश्वरी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त जब भी मां खल्लारी के दर्शन करते हैं तब मां दंतेश्वरी के दर्शन भी जरूर करते हैं। अब हम आपको मां दंतेश्वरी के गुफा के दर्शन कराने जा रहे हैं। देखिए, बंसल न्यूज़ की टीम ने आपको मंदिर के दर्शन कराए हैं, लेकिन मंदिर के दर्शन के साथ ही यहाँ और भी कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ वो मां दंतेश्वरी के गुफा हैं, क्योंकि इस गुफे का रास्ता काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है, क्योंकि ये सकरा है। और देखिए, यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश मैं और मेरे साथी दीपक करते नज़र आ रहे होंगे आपको। देखिए, बैठकर यहाँ से जाना होता है। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो ऐसे ही बैठते हुए नजर आएंगे आपको। इसके बाद इन गुफाओं से आप आगे जाएंगे और ये गुफा कहा जाता है कि जब आप दंतेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, तब जब आप इन गुफाओं से निकलते हैं तब एक दर्शन के बाद आपको सिद्धि प्राप्ति होती है, क्योंकि लोग अपने मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। और माँ दंतेश्वरी की प्रतिमा आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। लाल चुनरी ओढ़े हुए माता की सुंदर प्रतिमा आप देख रहे हैं। और जिस तरीके से इस पूरे मंदिर प्रांगण में कई मंदिर हैं, जिसके साथ ये माता दंतेश्वरी का भी गुफा है, और इस गुफा में माँ दंतेश्वरी विराजी हुई है। इसके साथ ही और भी अनेकों कहानियाँ इस खल्लारी मंदिर में आपको देखने को मिलेंगी। महाभारत काल के दौरान यहाँ पर एक हिडिंब नाम का राक्षस रहता था और उसकी एक बहन हिडिंबा भी थी। तो वहीं जब महाबली भीम एक बार इस जगह पर विश्राम करने आए तो हिडिंबा उन्हें देखकर मोहित हो गई। लेकिन तभी हिडिंब राक्षस और भीम के बीच युद्ध हो गया, जिसमें राक्षस की मौत हो गई। उसके बाद माता कुंती के आदेश पर भीम ने राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया। इस स्थान पर भीम के पांव के पदचिन्ह और भीम का चूल्हा भी मौजूद है। ये जो वाटिका आपको नज़र आ रही है, इसे भीम खोज भी कहा गया था। भीम के कई अस्तित्व जो है यहाँ पर नज़र आते हैं। और ये जो गड्ढे आपको आ रहे होंगे तस्वीरों के सामने, आप ये बड़े बड़े गड्ढे नज़र आ रहे हैं। अगर इसे आप गौर से देखें तो ये किसी व्यक्ति के पदचिन्ह हमें नज़र आते हैं। इसकी जो पूरी आकृति है वो पदचिन्ह के अनुसार है, और इसे ही भीम के पाँव के नाम से जाना जाता है। इसे भीम का पाँव कहा जाता है। इसके पीछे कई कहानियाँ हैं। अगर कहानियों की बात करें तो देखिए, द्वापर युग में जब भीम यहाँ पहुँचते हैं तब हिडिंब नाम का एक राक्षस यहाँ हुआ करता था। और हिडिंब राक्षस का ही ये जो आप ये पूरी जो प्रकृति देख रहे हैं, आप प्रकृति सुंदरता देख रहे हैं, ये उसकी वाटिका हुआ करती थी। और भीम जब अपनी यात्रा पर थे महाभारत काल में, तो यहाँ ठहरने के लिए रुकते हैं। तब हिडिंब की बहन हिडिंबा से उन्हें प्रेम हो जाता है, और उसी प्रेम के बाद दोनों का विवाह होता है। और विवाह के पश्चात उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है। देखिए, कहा जाता है कि कई चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही अब हमें आपको आगे भीम का चूल्हा भी आपको दिखाएंगे, जहाँ भीम जब इस वाटिका में रहते थे, जब वहाँ अपना भोजन बनाया करते थे, उस चूल्हे के निशान भी अभी इस पूरे मंदिर प्रांगण पर मौजूद हैं। यहाँ पर ही क्या भोजन वो बनाया करते थे? यहाँ पर भोजन बनाया करते थे। महाभारत काल में वनवास के दौरान सभी 5 पांडव यहीं आए थे बोलते हैं, और यहीं सब ये भीम चूल्हा, यहीं खाना वाना बना के खाते थे। पांडवों ने वनवास किया था, और वनवास के समय जब खाना बनाया जाता था तब यही वो चूल्हा था। इसी में वो लकड़ी डाली जाती थी और उसके बाद लौ को प्रज्वलित किया जाता था। इसके अवशेष आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, निशान आज आप भी देख सकते हैं। मान्यता यही है कि भीम के पाँव और भीम के जो चूल्हे हैं वो इसे माने जाते हैं। जब भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं तब इन दोनों ही जगहों के वो दर्शन करते हैं। मां खल्लारी के मंदिर परिसर में दूर दूर से मां के भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सभी भक्त अपनी मनोकामनाओं के साथ मां के दर्शन करते हैं। लोगों का कहना है कि मंदिर में मां के दर्शन के बाद मन को शांति मिलती है। मैं दुर्ग से आई हूँ, दुर्ग पाटन एरिया से आई हूँ। बहुत दिन से प्लान कर रहे थे यहाँ आने का, लेकिन कोई बिजी शेड्यूल के कारण आ नहीं पा रहे थे। तो आज फाइनली ये यहाँ आने का समय मिला हमें। तो हम सब कॉलेज के फ्रेंड आए हैं यहाँ घूमने, और यहाँ इतना सुंदर नज़ारा देख के मन इतना खुश हो गया कि
क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है आके, और दोस्तों के साथ आके तो और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, हमने 800 सीढ़ी कंप्लीट की, हम खुद 800 सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहे थे, तो एक भक्ति का भावना मन में जगता हुआ नजर आ रहा था। जो लोग भी आ रहे थे, हर उम्र के लोग थे, चाहे वो बच्चे थे, बूढ़े थे, हमने सभी को देखा है। बहुत, जब सीढ़ी चढ़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि कब माता का दर्शन हो, मतलब इनकी प्रतिमा देखने में ऐसे उल्लास आ रहा था कि कब हम आए और माता का दर्शन करें, बहुत अच्छा लगा। और भी लोग हैं, इनसे भी मैं बातचीत करूंगा। जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे थे माता रानी के दर्शन के लिए, तो भूख प्यास जो थी, थकान जो थी, वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। क्या कहेंगे? मैं तो एक अम्मा को देख के बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गया, क्योंकि वो ऊपर चढ़ के लगभग वो 90 साल की हो गई दादी, ऊपर से नीचे जा रही थी, उसको देख के बहुत खुश है। उस अलग ही एनर्जी आया कि हाँ भाई, अम्मा इतना चढ़ के, इतना ताकत, इतना जो है उनका कहाँ से आया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यहाँ का जो व्यू है ना, बहुत सुंदर है। तस्वीरें भी आप लेंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा, पिक तो बहुत ली है। मन को एकदम आनंद आता है कि हम तो कुछ देर बैठ के वहाँ, मतलब थोड़ा पल जी के आए हैं हम उस जगह पे। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूंगा। आपने माता रानी की दर्शन किए हैं, और जब भी माता रानी का कोई दर्शन यहाँ करने पहुँचता है तो एक मनोकामना लेकर पहुँचता है माता रानी के पास। आपने भी दर्शन किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अलग ही फील हो रहा है। जब चढ़ रहे थे हम सीढ़ी तो ऐसे लग रहा था कब आए माता का मंदिर, कब आए। फाइनली हम पहुंच गए माता रानी की कृपा से, और वो ही बुलाई है तभी आए। हम लोग इतने दिन से प्लान कर रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, तो जब तक उनका बुलावा नहीं होगा कोई नहीं आ पाएगा। बिल्कुल, 1400 ईस्वी का ये मंदिर है, पुराना मंदिर है। जिस तरीके से हम किसी दूसरे मंदिर में जब जाते हैं तो एक विशेष कलाकृतियाँ हमें नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ की कलाकृतियाँ जो हैं वो पहाड़ हैं, चट्टान है, उसके सहारे ये मंदिर जो है निर्माण हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप इन सभी कलाकृतियों को? यहाँ का जो वातावरण है ना, प्राकृतिक है, वो बहुत सुंदर है। जहाँ मतलब पहाड़ों में रहता है कोई चीज़, तो वहाँ पर बनाना, निर्माण करना थोड़ा मुश्किल होता है कहीं पर भी। तो वहाँ पर माता जी का मंदिर, वहाँ पर भव्य टाइप से कुछ भी मतलब सामान ले जाना ऊपर, उसको थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है ना लाने में। तो वहाँ का नज़ारा देखकर और हर चीज़ का व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लगता है यहाँ। जयशंकर यादव। आप निरंतर यहाँ पर गीत संगीत करते हैं, माता के भजन गाते हैं? मैं दरोगा काम करता हूँ, यहाँ देख रहे। आप भी हमें गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है सेवा करने में। सेवा और भी आते हैं सेवा करने के लिए, गांव-गांव से। जी, आसपास से जितना ही आसपास में गांव है ना, 15-20 गांव के, प्रतिदिन माता रानी का अनवरत सेवा चलता है, रोज कंटिन्यू पारी रहता है हम लोगों का। अलग अलग आज सोमवार, मंगल, हर दिन माता रानी की सेवा आज से कम 30 वर्षों पूर्व चलता आ रहा है। कौन सी गीत आप गा रही थी माता रानी के लिए? खल्लारी माता के। गा के एक बार और बताइए हमें। माता सेवा गाथो, गाइए एक बार। डोंगरी पहाड़ में हो तोरा बने मंदिर, डोंगरी पहाड़ में हो तोरा बने मंदिर, डोंगरी पहाड़ में हो। जब ये आप गीत गा रही हैं तो काफ़ी मधुर ये गीत लोगों को सुनाई यहाँ पर दे रही है। कब से आप ये गीत गा रही हैं माता जी के लिए? 18 साल ले बोर गांव से माली मनसांग में आए हैं, अब 18 साल हो गया बात। 18 साल से आप ये भजन निरंतर कर रही हैं? हाँ, फिर 18 साल हो गए, डबल हो गए। अच्छा, इसका अर्थ क्या है जो आप माता रानी को समर्पित कर रहे हैं? इसका अर्थ क्या है, भाव क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप माता जी से? माता जी से सेवा कर देता, अब का कर वो माता की सेवा में आप समर्पित ये गीत करती हैं? हर हफ्ता का हफ्ता और सेवा कर देता। बंसल न्यूज की टीम 800 सीढ़ियां चढ़ते हुए माता रानी के दर्शन के बाद रोपवे से होते हुए नीचे की ओर चली। रोपवे की लंबाई जमीन से पहाड़ तक लगभग 800 से 700 मीटर है। रोपवे की सुविधा से मां के भक्त आसानी से मां के दर्शन कर पाते हैं। वहीं रोपवे से उतरते और चढ़ते वक्त प्रकृति की खूबसूरती लोगों का मन मोह लेती है। कबू ही तोरी दर्शन मैया, कबू ही तोरी दर्शन, आँखी मुड़ाही सुआ उड़ाही,
देखिए आपने इन्हें सुना है और सूरदास कहते हैं इन्हें। इनकी नेत्र जो है नहीं है और जिस तरीके से ये गीत गाते हैं वो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, प्यारा है। और पूरे खल्लारी मंदिर में जब भी आप आएंगे तो ऐसी ही तस्वीरें जो निकल कर आती हैं जो सभी के मन को मोह लेती हैं और हर कोई इसीलिए खल्लारी मंदिर दोबारा आना चाहता है। मिलते हैं अगले विरासत कार्यक्रम में अगले स्थान की ओर। अभी हमें इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, खल्लारी महासमुंद।